हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर होता है वेन डायग्राम। आपको इसके बारे में पता भी होगा और जिनको इनको पता नहीं है आप हमारे यहाँ पर चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं आपके कई एग्जामों में ये आपकी जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि आपके एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीआरपीएफ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, है ना, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आपके कई एग्जामों के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। और रीजनिंग के अंदर जो आपका वेन डायग्राम का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही मायने रखता है कई बार एग्जामों के अंदर भी। दोस्तों इसका एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जामों में देखने को मिलता है ना। तो ये बार बार पूछे जाने वाले पर्सन है वेन डायग्राम से संबंधित, है ना। तो आप देखिएगा, क्लास को आप पूरी देखिएगा, आपको अच्छी तरह से पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पूरी क्लास को देखना ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए। और दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपका जो भी क्लास का जो नोटिफिकेशन आएगा, जब भी मैं क्लास को यहाँ पर अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत मिल जाए। और यहाँ पर दोस्तों इस चैनल के द्वारा आपको गवर्नमेंट जॉब से अपडेट जितनी भी अपडेट होती है आपको यहाँ पर तुरंत दोस्तों आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट कर देता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर मिलती है। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से जितनी भी क्लास है दोस्तों, आपकी जो क्लासें होती है आपको एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर करवाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उस क्लास यहाँ पर जो है उसमें भी आपको शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों हम आज ही क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से देखिएगा। उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है तो पर महीने, कैलेंडर और दिन, यहाँ पर आपको बताना है। इसमें आपको दोस्तों थोड़ा सी यहाँ पर आपको संबंध बताना होता है। जैसे कि महीना होता है, कैलेंडर होता है, दिन होता है। तो आप इसमें देखिएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बताना है कि किसके अंतर्गत कौन आएगा, है ना, किसके अंतर्गत कौन आएगा उसका वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। अब जैसे कि दोस्तों आपका जो आपका महीना होता है, कैलेंडर होता है, दिन होता है। आप जैसे कि दोस्तों आपको कैलेंडर तो देखे होंगे, कैलेंडर होता है आपका, कैलेंडर के अंदर पहले क्या होता है, कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आपका जनवरी फरवरी होता है, फिर उसके अंतर्गत क्या मतलब कि जो जनवरी फरवरी होता है ना आपका मई, जैसे जनवरी फरवरी होता है आपका क्या होता है, महीना होता है मई, और उस महीने में क्या होता है आपके दिन होता है ना। तो पहले आपका क्या होगा, कैलेंडर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। अब ये डायग्राम दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर दोस्तों कैलेंडर मान लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं कैलेंडर लिख लेता हूँ, ठीक है, कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैलेंडर का डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इस कैलेंडर के अंतर्गत क्या आएगा, कैलेंडर के अंतर्गत क्या आएगा, महीना आता है। आपके कैलेंडर होगा भाई, कैलेंडर के अंदर क्या होता है, महीना होता है। जैसे जनवरी फरवरी होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च होता है, वो आपका महीना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपके क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपका महीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महीना, ठीक है, महीना हो जाएगा। उसके बाद में और महीने में क्या होता है, महीने में दिन होता है, महीने में आपका क्या होगा, दिन होगा। तो ये वाला सर्किल हो जाएगा आपका, दिन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोस्तों ये डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार का आपको डायग्राम किस में दिख रहा है, देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके दोस्तों एसएससी के जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपके सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो गया, आपके एसएससी के एग्जाम में भी देख ले, आपके कई बार क्वेश्चन जो होते हैं डायग्राम से संबंधित आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। अदर एग्जामों के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़िएगा, एकदम बेसिक तरीके से ध्यान लगा के पढ़िएगा, आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन है नागालैंड, मेघालय और कोहिमा, आपको बताना है इनमें क्या यहाँ पर इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या संबंध बना सकता हूँ मैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जो नागालैंड होता है ना,
नागालैंड आपको आराम से समझना है। नागालैंड की यहाँ पर राजधानी क्या होती है? नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा होती है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या होती है? कोहिमा होती है। और मेघालय की राजधानी क्या होती है? मेघालय की राजधानी क्या होती है? आपकी शिलांग होती है। क्या होती है? शिलांग होती है। ठीक है ना, शिलोंग होती है आपकी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको कैसे डायग्राम बना, जैसे कि आपको जैसे कि आपका राज्य है, तो राज्य के अंतर्गत आपकी राजधानी आएगी। ठीक है, जो तो यहाँ पर मैं नागालैंड का, जैसे कि यहाँ पर एक सर्किल बना लेता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ किसका? नागालैंड का। ठीक है, यहाँ पर नागालैंड का मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक यहाँ पर जो है, और नागालैंड के यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसकी राजधानी आएगी, है ना, इसके अंतर्गत ही तो आएगी ना। जो यहाँ पर राज्य, तो राज्य के अंतर्गत क्या आएगी? राजधानी आएगी। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या आ जाएगी? राजधानी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? कोहिमा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। अब यहाँ पर मेघालय बचा। अब ये मेघालय क्या होगा? अब राजधानी के अंतर्गत थोड़ी आएगा, है ना, तो इसको अलग ही बना लेंगे हम। इसको क्या कर लेंगे? इसको अलग ही बना लेंगे, यहाँ पर अलग ही बना लेंगे, इसको यहाँ पर बना लेंगे मेघालय। ठीक है, इसको हम निकालें मेघालय। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा भाई। इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। ठीक है ना। नागालैंड के जो डायग्राम है ना, नागालैंड के अंतर्गत क्या आएगा? आपको कोहिमा आएगी, यानी उसकी राजधानी आएगी। ठीक है, अब यानी उसकी राजधानी आ जाएगी। अब मेघालय है ना, मेघालय यहाँ पर अलग है, तो उसका डायग्राम अलग बना लेंगे हम, है ना। इसका डायग्राम क्या बना लेंगे? अलग बना लेंगे। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। किस ऑप्शन में आपको ये डायग्राम दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार के, जैसे कि आपके जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, जैसे कि आपको यहाँ पर वेन डायग्राम के अंतर्गत मैंने ये क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। कभी कभी आपका एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के अंदर, उनके अंतर्गत भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नज़दीकी जो इतने भी आपके देश हो गया, उनकी राजधानियाँ हो गई, है ना, तो उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो एनालॉजी के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर संबंध बताना है। किसमें बताना है? यहाँ पर क्वेश्चन है, उस वह नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपका दे रखा है सौरमंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पता होना चाहिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा लिए क्या दोस्तों? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है भाई। ठीक है ना, सौरमंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। यहाँ पर आप देख रहे होगे दोस्तों, हमारी जो वायुमंडल होता है, हमारी जो वायुमंडल होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल होता है, उस 5 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। पहले वायुमंडल होगा ना, वायुमंडल होगा ना। ठीक है, वायु, जैसे कि हम वायुमंडल का यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, तो हमने क्या बना लिया? वायुमंडल का डायग्राम बना लिया। ठीक है, वायुमंडल। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल सरल होते हैं। आपको एक नंबर, आपको करके एक नंबर तो पक्का कर लेना है। ठीक है ना, एक नंबर तो आपको क्या कर लेना है? पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर दे रहा है हमने वायुमंडल कर लिया। अब जो सौरमंडल और मध्यमंडल, तो ये वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएगी ना, यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएगी। दोनों अलग अलग है, सौरमंडल अलग है और जो मध्यमंडल है वो अलग है। तो यहाँ पर ये हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वायुमंडल के अंतर्गत हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सौरमंडल आ जाएगा और मध्यमंडल आ जाएगा। जो सौरमंडल है वो अलग है और वो जो मध्यमंडल है वो अलग है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। किस में दिख रहा है आपका ऐसा डायग्राम? ऑप्शन नंबर ए में। तो अरे का आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है, आपको इसमें रिलेशन बताना है पशु, मवेशी और गाय। दोस्तों आप समझ रहे हो मवेशी किसे कहते हैं? जानते होंगे दोस्तों। क्या मैं यहाँ पर दोस्तों पहले आपका एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहले यहाँ पर मवेशी किसे कहते हैं? आपको बताना है मवेशी किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपके पशु होते हैं ना, क्या सभी पशु क्या मवेशी होते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या सभी पशु क्या मवेशी होते हैं? नहीं, सभी पशु यहाँ पर जो कोई आपका पशु हो गया, जानवर हो गया, वो मवेशी के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपके दोस्तों सभी मवेशी यहाँ पर आपके पशु होते हैं। ध्यान याद रखिएगा, सभी मवेशी आपके पशु पशु होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आप बनाइएगा, कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। पशु, मवेशी और गाय के अंतर्गत आपको संबंध बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि सभी पशु मवेशी के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन सभी मवेशी यहाँ पर पशु के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है ना, यानी जानवर पशु यानी वो चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इनका डायग्राम बनाना है। कैसे डायग्राम बनाओगे भाई, अब मैंने आपको बता दिया ना कि सभी पशु यहाँ पर मवेशी के अंतर्गत, जो यहाँ पर सभी पशु है, पशु जो है ना दोस्तों, वो यहाँ पर सभी पशु मवेशी के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है ना, इसके अंतर्गत नहीं आते। और जो सभी जो मवेशी है ना, सभी मवेशी पशु के अंतर्गत आते हैं, तो इसको समझिएगा। तो सभी मवेशी किसके अंतर्गत आते हैं, पशु के अंतर्गत। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या करना है, डायग्राम बनाऊंगा किसका, पशु का, ठीक है। यहाँ पर पशु का मैंने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, सभी पशु जो मवेशी के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन सभी मवेशी यहाँ पर पशु के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी मवेशी, यहाँ पर सभी मवेशी हो गए जो किसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ पर पशु के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, मवेशी, यहाँ पर मवेशी हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके बचा गाय। अब यहाँ पर गाय क्या है, आपको गाय, दोस्तों गाय क्या होती है, आपके मवेशी के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना, मवेशी के अंतर्गत आएगी। यानी कि पशु के अंतर्गत क्या आया, मवेशी आया, और मवेशी के अंतर्गत क्या आएगा, आपके गाय आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर गाय आ जाएगी, ठीक है ना, गाय आ जाएगी। तो आपका इस प्रकार का आपका डायग्राम बना। कैसे डायग्राम बना, पहले यहाँ पर आपका पशु आया, पशु के बाद में आपका मवेशी आया, मवेशी के अंतर्गत आपके गाय आ जाएगी। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा। आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको संबंध बताना है महिलाओं, लड़कियां और दुल्हनों। दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा यार, है ना, आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, पिछले एग्जामों के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चंस है। आपको बताना है कि महिलाओं, लड़कियों और दुल्हन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, क्या यहाँ पर देखिएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना, जैसे कि क्या सभी महिलाएं लड़कियों के अंतर्गत आती है, क्या सभी महिलाएं लड़कियों के अंतर्गत आती है, नहीं। सब, लेकिन सभी लड़कियां किसके अंतर्गत आती है, महिलाओं के अंतर्गत। भाई जो लड़कियां होती है वो महिलाएं तो होती है, जो सारी लड़कियां महिलाओं के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना, सारी लड़कियां महिलाओं के अंतर्गत आएगी। लेकिन दुल्हनें जो होती है, दुल्हनें होती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, दुल्हनें क्या होती है, यहाँ पे आपके, आप यहाँ पर देखिएगा, दुल्हन जो होती है वो यहाँ पर लड़कियों के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यहाँ पर सारे की सारी लड़कियां महिलाओं के अंतर्गत आएगी, और यहाँ पर जो सारी की सारी लड़कियां क्या होगी, आपकी दुल्हनें होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो दुल्हन होगी ना, यानी कि यहाँ पर आपके देखिए लड़कियों के अंतर्गत आपकी दुल्हनें आएगी। आपको क्वेश्चन को समझना है कि यानी कि आपको बताना है कि आप जो सारे की सारी लड़कियां है ना, वो यहाँ पर आपकी महिलाओं के अंतर्गत आएगी, ठीक है, महिलाओं के अंतर्गत आएगी। और जो सभी यहाँ पर दुल्हनें हैं वो यहाँ पर लड़कियों के अंतर्गत आएगी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो गया महिलाएं, यहाँ पर महिलाओं का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया, यानी महिला हो गई, ठीक है। अब ये महिलाएं है ना, इन महिलाओं के अंतर्गत यहाँ पर आपका क्या आ गया, महिलाओं के अंतर्गत आ गया आपके सारी की सारी यहाँ पर लड़कियां आ गई, क्या आ गई, यहाँ पर लड़कियां, यहाँ पर लड़कियां आ गई। मैंने यहाँ पर यह डायग्राम बना दिया कि सभी यहाँ पर सारी की सारी लड़कियां जो महिलाओं के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ पर सारी की जो दुल्हन है ना, यहाँ पर जो सभी दुल्हन है यहाँ पर क्या आ जाएगी, लड़कियों के, जो दुल्हन होती है भाई वो लड़कियां ही तो होती है, जो दुल्हनें बनती है वो लड़कियां ही तो बनती है ना। तो ये क्या आ जाएगी, ये लड़कियों के अंतर्गत ही तो आ जाएगी। तो ये लड़कियों, सारी की सारी दुल्हनें क्या होती है, लड़कियां ही तो होती है। तो यहाँ पर जो है ना दुल्हन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दुल्हन आ जाएगी, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो यार चैनल है ना, हमारा क्या है, चैनल अभी थोड़ा छोटा है ना, आपको चैनल क्या करना है, हमारे परिवार को बड़ा करना है, ठीक है ना, हमारे चैनल को बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तभी आपको यहाँ पर पढ़ाने का मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक भी करना है, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के पास में जितने भी आपके पास जितने भी आपके दोस्त है आपके स्टडी ग्रुप पर, सब में क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, आपको संबंध बताना है छात्र, महिलाएं और शिक्षक के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको संबंध बताना है ना, यहाँ पर किसमें बताना है, छात्र, महिलाएं और शिक्षक के अंतर्गत। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों कहीं यहाँ पर देखिएगा, जो छात्र होते हैं ना,
जैसे कि आपके स्कूलों में होता है, जैसे कि वहाँ पर लिखा होता है आपका छात्र और छात्रा है, तो वहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर आपके लिए अलग दे रखा है, यहाँ पर आपके दोस्तों क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा जो छात्र होते हैं ना उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। छात्र क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब लेकिन स्टूडेंट्स के अंतर्गत क्या आता है भाई, स्टूडेंट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स बोलता है तो स्टूडेंट के अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ पर लड़के और लड़की आएगी स्टूडेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों हमारा जो यहाँ पर अलग हो जाएगा। छात्र का मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। अब महिलाएं, ठीक है, महिलाएं और शिक्षक, यहाँ पर आपको समझना है। अब यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, क्या सभी महिलाएं दोस्तों क्या छात्र होती है, क्या सभी महिलाएं छात्र होती है, नहीं। कुछ तो यहाँ पर छात्र भी तो होंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ लड़के भी तो होंगे, कुछ मतलब क्या है, स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर पुरुष और महिलाएं। तो यहाँ पर सभी महिलाएं दोस्तों आपकी छात्र नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ पुरुष भी होंगे। ठीक है, कुछ पुरुष भी होंगे। अब लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्या सभी महिलाएं यहाँ पर शिक्षक होंगे तो होती है, क्या सभी महिलाएं शिक्षक होती है, नहीं। यहाँ पर भाई आपके पुरुष भी तो कुछ शिक्षक होते हैं, तो क्या इसलिए सभी महिलाएं यहाँ पर आपकी शिक्षक थोड़ी होगी। तो यहाँ पर इस देखो आपको कैसे कुछ, लेकिन आपके कुछ छात्र यहाँ पर जो कुछ महिलाएं आपकी जो कुछ महिलाएं होती है वो छात्र भी होती है ना, कुछ महिलाएं आपकी छात्र भी होती है। और कुछ जैसे कि आपको जैसे कि और कुछ महिलाएं आपकी गृहिणी भी होती है, कुछ महिलाएं आपकी टीचर भी होती है। ठीक है, वो अलग होता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, समझना आराम से। यहाँ पर मैं डायग्राम बना दिया महिला का, होगा किसका बना दिया, महिला का। महिला, यहाँ पर महिला का यहाँ पर दोस्तों मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, यानी कि कुछ महिलाएं आपके छात्र होती है। मैंने आपको बता दिया ना पहले भाई, छात्र का मतलब क्या है, यहाँ पर छात्र का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स में क्या होता है कि ये आपके पुरुष भी होता है और आपके महिलाएं भी होती है। तो यहाँ पर सभी महिलाएं, यहाँ पर दोस्तों कुछ हिस्सा इस महिलाओं का, यानी कि कुछ हिस्सा, यानी कि इतना कुछ हिस्सा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, छात्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, छात्र का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महिलाओं का कुछ हिस्सा छात्र का हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब कुछ महिलाएं, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो होती है दोस्तों वो आपकी शिक्षक हो जाएगी। कुछ महिलाएं आपकी क्या हो जाएगी, शिक्षक हो जाएगी। ठीक है, कुछ महिलाएं आपकी शिक्षक हो जाएगी। क्या छात्र आपके क्या शिक्षक होते हैं क्या, आपने दोस्तों क्या, ऐसा तो दोस्तों आपके शिक्षक और छात्र के अलग अलग चीज़ है। छात्र और शिक्षक दोनों अलग अलग चीज़ है, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, ये दोनों अलग अलग है, छात्र और शिक्षक, इन दोनों अलग अलग रखेंगे हम। भाई छात्र शिक्षक थोड़ी होता है भाई, है ना, छात्र शिक्षक नहीं होता, तो इनको हम अलग अलग कंपेयर करेंगे, इनको अलग अलग ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ महिला यहाँ पर छात्र होती है और कुछ महिला यहाँ पर आपकी शिक्षक हो सकती है ना। सभी महिलाएं शिक्षक थोड़ी होगी, है ना, कुछ पुरुष भी होते हैं आपके शिक्षक, है ना। तो इसलिए आपको ऐसा डायग्राम बनेगा, आराम से समझना है। ठीक है, चलिए आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस ऑप्शन दोस्तों आपका जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है सूर्य, ग्रह और बृहस्पति। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सूर्य क्या है आपका, क्या सूर्य आपका ग्रह है, दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य आपका ग्रह है या क्या आपका बृहस्पति ग्रह है, आपको इनमें से बताना है। सूर्य क्या है आपको, दोस्तों सूर्य आपका एक तारा होता है। सूर्य क्या होता है, आपका एक तारा होता है। और बृहस्पति क्या होता है, आपका एक ग्रह होता है। बृहस्पति क्या होता है, आपका ग्रह होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या ग्रह, क्या दोस्तों आपका ग्रह, दोस्तों ग्रह के अंतर्गत सूर्य आएगा, नहीं आएगा। ग्रह के अंतर्गत क्या आएगा, बृहस्पति आएगा। ग्रह के अंतर्गत क्या आएगा, बृहस्पति आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले किसका डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर देखिएगा किसका डायग्राम बनेगा, पहले ग्रह का। किसका अगर बनेगा दोस्तों, ये डायग्राम बना दिया मैंने ग्रह का। ठीक है, ग्रह। अब इस ग्रह के अंतर्गत क्या आएगा, बृहस्पति आएगा। क्या आएगा, बृहस्पति आएगा। जो बृहस्पति होता है हमारा ग्रह होता है। ठीक है ना, यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य होता है ना उसको हम अलग दर्शाएंगे, उसका जो डायग्राम होगा ना उसको हम अलग बनाएंगे डायग्राम, यानी कि सूर्य का हम यहाँ पर बना लिए। ठीक है ना, सूर्य का हम यहाँ पर बना लिए। ठीक है ना, आपको लिख लिख के भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर है, आपका डायग्राम ऑप्शन नंबर सेम है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य का जो यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ ना, आप ये मत समझना कि यहाँ पर ऑप्शन में तो इस तरफ लिखा हुआ है और आप इस तरफ लिख रहे हो।
आप जो ये वाला है ना, जो आप ये डायग्राम सूर्य का आप कहीं पर भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर नहीं बना रहे हो ना, इसका डायग्राम है ना, तो आप इस कहीं पर भी बना सकते हो। यहाँ पर आप इसका यहाँ पर भी बना सकते हो, 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 कहीं पर भी बना सकते हो, है ना। इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप इधर बना रहे हो, आप उधर बना रहे हो। तो आप इस कंफ्यूजन में तो मत रह जाना, ठीक है। आप कहीं पर भी बना सकते हो इसका डायग्राम, है ना। तो ये सूर्य हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो यानी कि आपका सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा होता है ना। तो ये तो अलग हो जाएगा। लेकिन आपका जो ग्रह होता है ना, ग्रह के अंतर्गत आता है बृहस्पति। बृहस्पति होता है वो ग्रह होता है, तो ग्रह के अंतर्गत आ जाएगा आपके बृहस्पति, है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बेहतर से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है यार, है ना। क्लास को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास में दोस्तों क्लास को शेयर करना है यार। इतना सीख तो आप कर सकते हो यार, है ना। आपका दोस्त जैसे हमारा फ़र्ज़ बन रहा है पढ़ाने का, तो आपका दोस्तों आपका फ़र्ज़ ही बनता है दोस्तों क्लास को शेयर करने का, है ना। तो आपको क्लास को क्या करना है? शेयर करना है। चलिए दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका संगीतकार, महिलाएं और बेटियां। संगीतकार, महिलाएं और बेटियां, ठीक है। संगीतकार, महिलाएं और बेटियों में क्या डिफरेंस है? अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, क्या सभी संगीतकार महिलाएं होती है? क्या सभी संगीतकार महिलाएं होती? नहीं। संगीतकार तो दोस्तों आपके यहाँ पर पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। भाई बेटियां भी हो सकती है संगीतकार तो, है ना। तो मैं तो ऐसे थोड़ी होगी कि सभी संगीतकार यहाँ पर महिलाएं हो सकती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, और लेकिन कुछ संगीतकार महिलाएं हो सकती है, कुछ संगीतकार यहाँ पर महिलाएं हो सकती है, लेकिन सभी महिलाएं यहाँ पर संगीतकार नहीं हो सकती। सभी महिलाएं यहाँ पर आपके संगीतकार नहीं हो सकती। आपकी क्या संगीतकार दोस्तों आपकी बेटियां होती है? क्या आपके संगीतकार आपकी बेटियां होती है? कि यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताऊं, क्या सभी बेटी यहाँ पर आपके संगीतकार होती है? नहीं। कुछ बेटियां आपकी संगीतकार हो सकती है, कुछ बेटियां। तो इसका दोस्तों आपका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, जो बेटियां होती है, बेटियां किसके अंतर्गत आएगी? बेटियां यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के अंतर्गत आएगी। भाई बेटियां जो होती है वो महिलाएं तो होती है, तो बेटियां किसके अंतर्गत आएगी? महिलाओं के अंतर्गत ही तो आएगी, है ना। लेकिन सभी महिलाएं बेटियां थोड़ी होगी, है ना। यहाँ पर जो सभी बेटियां क्या होगी? महिलाएं होगी। अब यहाँ पर देखिएगा किसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले आप एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना लिया किसका? महिलाओं का, महिलाओं का। ओके, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया महिलाओं का, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा यहाँ पर बेटियां। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी? बेटियां आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बेटियां आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी? बेटियां आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, संगीतकार बचा दोस्तों, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो, मतलब संगीतकार यानी सभी की सभी महिलाएं तो बेटियां नहीं हो सकती। यहाँ पर सभी की सभी महिलाएं यहाँ पर संगीतकार तो नहीं हो सकती, और सभी बेटियां यहाँ पर आपकी संगीतकार तो नहीं हो सकती। मतलब कि कुछ महिलाओं का हिस्सा, यानी कि कुछ महिलाएं आपकी संगीतकार होती है और कुछ बेटियां आपकी संगीतकार होती है। मतलब कि इनका कुछ हिस्सा आपका संगीतकार का होगा। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे आधा आधा दोनों को काट दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संगीतकार। क्या हो जाएगा? संगीतकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? संगीतकार। अब यानी कि अब देखिएगा दोस्तों, आधा हिस्सा कट रहा है महिलाओं का और आधा हिस्सा कट रहा है बेटियों का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ महिलाएं आपकी संगीतकार है और कुछ बेटियां आपकी संगीतकार है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। आपका इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हमारा नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन आपको दोस्तों संबंध बताना, महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर। अब यहाँ पर दोस्तों महिलाएं और स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों स्त्री रोग विशेषज्ञ। दोस्तों स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होता है? डॉक्टर ही तो होता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होता है? डॉक्टर ही होता है। इसलिए डॉक्टर के अंतर्गत क्या आएगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ आएगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ आएगा, ठीक है। डॉक्टर के अंतर्गत क्या आएगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका महिला दे रखा है। क्या यहाँ पर आपकी सभी, यहाँ पर देखिएगा, क्या सभी महिला आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है?
नहीं। यहाँ पर भाई सभी महिलाएं क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है? नहीं होती। कुछ महिलाएं होती है, कुछ महिलाएं होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, और कुछ पुरुष भी होते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और क्या सभी महिलाएं आपकी डॉक्टर होती है? नहीं। अभी बताया तो था कि यहाँ पर कुछ महिलाएं, जो यहाँ पर कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर हो सकती है, सभी महिलाएं आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती। कई डॉक्टर होते हैं आपके पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम बनेगा जैसे कि दोस्तों, आपका पहले आप क्या कर लोगे, पहले दोस्तों आपके जो डॉक्टर के अंतर्गत क्या आएगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ आएगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर ही होता है। तो पहले जो इसका डायग्राम बनाओ, आप किसका डायग्राम बनाओगे? डॉक्टर का। किसका डायग्राम बनाओगे? डॉक्टर का। मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या आ जाएगा? इसका डायग्राम बनाएंगे हम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, 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 ठीक है। यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ पर महिला क्या होती है? अब इसका कुछ हिस्सा लेंगे हम, यानी कि डॉक्टर का कुछ हिस्सा और स्त्री रोग का कुछ हिस्सा, हम आधा आधा हिस्सा ले लेंगे। किसको? महिलाओं के लिए, यानी कि महिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर स्त्री रोग का, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर का आधा हिस्सा कट रहा है और स्त्री रोग विशेषज्ञ का आधा हिस्सा कट रहा है, तो उसका मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब है कुछ हिस्सा, जैसे कि दोस्तों आपका ये हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो आपका हो गया मतलब कि डॉक्टर का। और जो यहाँ पर ये वाला, जैसे कि मैं इसको अलग कलर में दर्शाता हूँ, ये वाला जो ब्लैक में दर्शा रहा हूँ ना, ये हिस्सा हो जाएगा आपका किसका? स्त्री रोग विशेषज्ञ का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब हो रहा है कि यानी कि कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर होती है और कुछ महिलाएं आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन दोस्तों, ये तो भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो एकदम सरल क्वेश्चन भी है। तो आप दोस्तों इसको बनाइएगा, एक यानी टेस्ट के तौर पर रखिएगा इसको, और आपको इसको बना के आपका इसका आंसर क्या होगा विद प्रूफ आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भाई, परिवार और बहन, भाई, परिवार और बहन, इसका क्या क्या इसका मतलब इसमें क्या रिलेशन है, इनमें किसका क्या कैसे डायग्राम बनेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो आपको पता भी होगा, यानी कि एक परिवार होता है, परिवार होता है, परिवार का मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ठीक है ना। परिवार होता है, अब परिवार होता है ना, परिवार के अंतर्गत आएगा भाई और बहन, भाई और बहन परिवार के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा भाई, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपकी बहन। अब यहाँ पर भाई और बहन अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका भाई और बहन, परिवार के अंतर्गत आता है भाई और बहन। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर थे आपके 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके जो पिछले सालों के अंदर जो एसएससी के अंदर और अदर एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो ये आपके क्वेश्चंस है। और दोस्तों अभी तक आपकी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन तक ही करवाता हूँ। अगली यहाँ सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंतर्गत दोस्तों आपको और भी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, है ना। तो आप उस क्लास का भी आपको फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिएगा।